हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार नंदीश्वर जी जब कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं और कार्तिकेय जी कृतिकाओं को कहकर कि मैं अपने माता पिता को देखने जा रहा हूँ, वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे ही कार्तिकेय जी जाने को तैयार होते हैं, कृतिकाएं भयवश एकदम उन्मत्त की भांति कहना आरंभ करती हैं। कृतिकाएं कहती हैं, हाय, हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, अतः तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मात्र वर्गों का परित्याग कर दे, ये कोई धर्म हुआ? यूं कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय को छाती से चिपका लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण वे पुनः मूर्छित हो गईं। मुने, तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया। फिर उनके और तथा पार्षदों के साथ वे रथ पर सवार हुए। मुने, यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, हाथी, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ सुवर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उन्मत्त मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली, चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रृगाल, नकुल, कुंभ और शुभदायक शवकों और दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, शुक, कोकिल, कबूतर, शंख, चिल, मांगलिक चक्रवाक, कृष्णसार, मृग, सुरभि और चमरी गांव, श्वेत चंवर, सवत्सा धेनु और शुभ पताका को देखा। इस समय नाना प्रकार के बाजों की मांगलिक ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते और सुनते हुए कार्तिकेय आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षणमात्र में ही पिता के मंदिर पर जा पहुंचे। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़ा ही मनोहर था। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्रनील मणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े थे, जिन पर रेशमी सूत के गुंदे हुए चंदन के पल्लवों का बंधनवार लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्य रत्न, प्रदीपों और मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए, बंदियों और ब्राह्मणों से युक्त और पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहिल्या, अदिति, सुंदरी, तारा, अदिति, शत्रुपा, शची, संध्या, रोहिणी, अनुसुईया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग और एक प्रकृति वाली मैनाक पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। तदंतर देवगण, मनु समुदाय, पर्वत, गंधर्व और किन्नर सब के सब आनंद मग्न हो कुमार के स्वागत में आ गए। महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्र गणों, पार्षदों और भैरवों तथा चित्रपालों के साथ वहां पधारे। तत्पश्चात शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वती को निकट देखकर हर्ष से गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्नपूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैलपत्नियां, पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय को शुभाशीर्वाद दिया। तदंतर कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था तथा उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चंवर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र और मुनीन्द्र उनका स्तवन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरों ने प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद पाया।
फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठ गए। उस समय पार्वती जी सहित शंकर जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, तदंतर जगदीश्वर विष्णु ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया और कौतुकवश नाना प्रकार के झांझ, मंजीरा और यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों से बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जलों से परिपूर्ण थे, कार्तिकेय को हर्षपूर्वक स्नान कराया। तत्पश्चात कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न की हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ सूत्र, वेद माता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र और श्रीहरि का स्त्रोत और कवच, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म, बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव जी ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, योग तत्व, सिद्धि तत्व, परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पशुपतास्त्र, धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहास्त्र, ये सभी अर्पित किए। वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की माला, महेंद्र ने गजराज, अमृत सागर ने अमृत का कलश, सूर्य ने मन के समान वेगशाली रथ और मनोहर कवच, यम ने यमदंड और अग्नि ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी हर्षपूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किए। कामदेव ने हर्षमग्न होकर उन्हें कामशास्त्र और क्षीर सागर के अमूल्य रत्न और रत्नों से बने हुए विशिष्ट नुपुर दिए। पार्वती जी का मन तो उस समय परमानंद में निमग्न था। उन्होंने मुस्कुराते हुए महाविद्या, सुशील विद्या, मेधा, दया, स्मृति, अत्यंत निर्मल बुद्धि, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, धृति, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, श्रीहरि की दास्ता प्रदान की। नारद, प्रजापति ने देवसेना को, जो रत्न भरणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मन को हरण कर लेने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक कार्तिकेय को अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमार का अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। नारद, इसके बाद शंकर जी ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को प्रेम पूर्वक वहां से विदा किया। इस प्रकार जो लोग वहां आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों और गणों के साथ रहती हुई माता पार्वती का मन बड़ा ही प्रसन्न था। वे संपूर्ण कामनाओं के देने वाले स्वामी के चरण कमलों की सेवा करती रहती थी। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवताओं का समागम, पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति, कुमार का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश जी का विवाह, ये सारा वृतांत तुमसे वर्णन कर दिया है। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, या मुझे ये बताओ कि और तुम क्या सुनना चाहते हो। ये सुनने के पश्चात नारद जी ने भी ये प्रश्न किया कि वे गणेश जी के शिव छेदन का वर्णन का प्रसंग, सूर्य का मारा जाना, कश्यप जी का शिव जी को शाप देना, सूर्य का जीवित होना, माली सुमाली की रोग निवृत्ति होना, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न नारद जी ने पूछने आरंभ किए। इनकी चर्चा अब हम कल आरंभ करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।